नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स एट डे हाई। निफ्टी करीब करीब 17,603, बैंक निफ्टी 39,521। देखिए आज सुबह ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल आई थिंक जो सुबह सुबह हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे और 200 अंकों के गैप डाउन स्क्रीन पर आप देखें विजिबल था। और ऐसे में आई थिंक बहुत से व्यूज ये भी थे कि जनाब शॉर्ट खेला जाए कि नहीं खेला जाए, लेकिन हमने क्लियर कट एक अप्रोच ली। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट टू बेसिस। याद रखिएगा हमारा सीएनबीसी आवाज का जो बेस वन था वो था, प्लीज डायरेक्टर साहब कॉल्स लिखे आइएगा, इट्स 17,481 एंड 17,449। 20 रेमा की ट्रेजेक्ट्री है। जब तक ये बेस वॉलेट ना हो, ध्यान जहन में बिल्कुल भी शॉर्टिंग का लेके नहीं आना। आज का इंट्राडे लो है 484। पहली बात तो ये थी कि उस रॉन्ग ट्रेड में, या फिर अगर आप देखें थोड़ी रॉन्ग अप्रोच में हम एंटर नहीं किया हमने, अच्छी बात है। दूसरी बात ये थी जो हमने बात सुबह सुबह डिस्कशन में कही थी कि अगर ये बाजार नीचे नहीं सेटल हो रहा है और ऊपर की तरफ रुख मोड़ रहा है, कुछ दिग्गज अच्छा कर रहे हैं, सीमेंट्स पॉइज्ड है बहुत स्ट्रांग मूव के लिए, ये बात सुबह सुबह हुई थी, तो ये बाजार ऊपर का थ्रस्ट जनरेट करेगा। दो इंडिकेटर्स थे। पहला था 10 डेमा ऑन निफ्टी, जो डिस्कशन हुआ था आशीष और मेरा 9:30 पे 10 पे। अगर 17,592 की ट्रेजेक्टरी को, 88 की ट्रेजेक्टरी को 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप वॉलेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बहुत चांसेस हैं आप ऊपर जाएं। और फाइनली अगर 611 निकला, बाइसेक्ट हुआ स्पॉट में, तो स्ट्रॉन्ग स्विंग कहां तक का, सेकेंड रेजिस्टेंस जोन 611 के बाद 681 तक की पॉसिबिलिटी है। आई होप अगर आप देखें आपने उस अप्रोच पे काम किया होगा तो आप लॉसेस से दूर होंगे और आई थिंक कुछ प्रॉफिट्स लेके बैठे होंगे। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमारा बेस वन था, डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक का बेस वन लेके आइएगा कि 307,181, ये जोन जब तक वॉलेट ना हो, नो शॉर्टिंग थॉट्स। आज का लो है एग्जैक्टली 258 हमारे, अगर आप देखें बेस वन की मिड ट्रेजेक्टरी। और बात यह हुई थी कि 510 यानी 39510 ऊपर की तरफ बाइसेक्ट हो तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि बाजार ऊपर की तरफ रुक करेगा। और ऐसे में आपको 300 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड कहां तक मिल सकता है, याद रखिएगा 39,610 और 39,840 तक का मिल सकता है। तो डेटा उस शॉर्ट स्क्यूज के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, आइए देखते हैं। देखिए इस वक्त बाजार में बहुत चीजें हो रही हैं। जरा आप पूरा सीमेंट लेके आइए डे हाई पर। बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, मेरे स्क्रीन पे अभी भी अपीयर हो रहा है टीसीएस। लेट्स ब्रिंग टीसीएस, इट्स नाउ एट डे हाई। बहुत सारे पॉकेट्स जो हैं वो शुरू में इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ बन गई है जिससे सीमेंट हो गया। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक अगेन एट डे हाई और दिन के सर्वोच्च स्तरों पे 877 रिकवर होकर अगर आप देखें ये ट्रेड करता हुआ, शानदार रिकवरी इस स्टॉक में है। और एक और चीज, अभी मेरे स्क्रीन पर एक स्टॉक और अपीयर हुआ था, लेट्स ब्रिंग रिलायंस। मेरे स्क्रीन पे स्पॉट नहीं होता है, मेरे स्क्रीन पे फ्यूचर्स नहीं होता है, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ होते हैं प्रीमियम्स, कॉल्स और पुट्स के। तो ये भी अगर आप देखें रिकवर होके 2582 पे ट्रेड करा, तो ये सब रिकवरी में योगदान देते हुए। ऑप्शंस के सेट्स क्या आते हैं, लेट्स ब्रिंग कॉल्स एंड पुट्स। देखिए आज इस गैप डाउन के बाद यकीनन पुट राइटर्स ने, सॉरी कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली होगी, और ग्रिप कंफर्टेबली उन्होंने 3 स्ट्राइक्स ली होगी मेरे ख्याल से, 17,600, 17,500 और 17,700 पे। लेकिन आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है 17,600 पे, जिससे अभी हमें सरोकार है। देखिए यहां पे 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वही है, इसीलिए कह रहा हूं लेट्स वेट फॉर अ मिनट। अभी पहला जो पॉइंट था वो था 592 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो तो आपने बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप 611 611 612 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन रहे और 12 बजे के आसपास जो ये 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है ये घटना शुरू हो गया, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 681 लुक्स पॉसिबल। कहां तक, उस जोन तक जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है 17,700 का 87 लाख की कॉल लेके। अच्छी बात है 17,500 पे एक साइजेबल पुट राइटिंग है, दैट पुट स्टिल होल्ड्स द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 94.75 lakhs। अच्छी चीज है ये। तो सुबह का व्यू मोर और लेस कायम है अभी भी। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे बात करते करते डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है।
अपने प्लीज चार्ट्स को एक बार मिनट चार्ट्स पे या 5 मिनट चार्ट्स पे कन्वर्ट करके कल के सेशन का फर्स्ट डिप 10:31 तक का जो था करीब करीब 39,600 और 39,550 तक का, उसको मार्क करके रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे 43 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है 28 लाख की 39,500 की स्ट्राइक पे, बट नाइस टू सी कि 39,000, 39,1, 39,2 के स्क्रीन पर के स्ट्राइक्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। और यकीन मानिए, आप अगर 520, 530, 540 के क्लस्टर के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर स्ट्रांगली पॉइज्ड टू मूव टुवर्ड्स 39,840। मीनवाइल जरा प्लीज लेके आइए आप कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, इट्स 1906 अगेन, एक और स्टॉक जो कि अपनी डे लो और डे हाई की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करके दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड कर रहा है। ये मैंने आपको डेटा दिखाया जो कि कहता है कि इस पॉइंट पर अगर आप टिक गए तो 250-300 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स 840 लुक्स पॉसिबल इन निफ्टी बैंक एंड 70 to 80 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, गुड आफ्टरनून। मुझे लगा था अभी हम मुनाफे की तैयारी में ही है, माफी चाहूंगा आपसे। सर बताइए, आपका व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी बैंक पे, बताइए। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, व्यू तो बाय ऑन डिप्स का ही है और मार्केट ने आज डिप दिया भी और वहां से रिकवरी भी बनते हुए दिख रही है। और काफी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हम 17,500, 17,450 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए, इस सीरीज के लिए भी बोले या अगले कुछ दिनों के लिए हम बोले, तो ये लेवल जब तक बने हुए हैं बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। और आज के सेशन में देखें तो अब वापस हम 17,600 के ऊपर ऑलमोस्ट उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट पे, जहां पे कॉल राइटर का कंसंट्रेशन है। हमें लगता है कि आज 17,600, 650 की रेंज में अगर निफ्टी मूव करती है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। स्पॉट पे अगर हम बात करें तो 17,570, 17,560 अगर ये रेंज वापस मिलती भी है तो वहां पे बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 17,510 के आसपास और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए वापस 17,690 से लेकर 17,740। ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे निफ्टी पे बाय करने की सलाह देंगे। 17,740 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो वहां से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी यहाँ पे बनते हुए दिखने को मिल सकता है और निफ्टी फिर अपने वापस अपवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। तो डिप्स में बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होंगे 17,510 के, टारगेट होंगे 17,690 और 17,740। ये दो टारगेट के लिए हम निफ्टी पे बाय करने की सलाह देंगे। ओके, निफ्टी पर आप देखिए इट्स अ बाय ट्रेड। और अच्छा, निफ्टी बैंक पे आदेश पालवी जी। निफ्टी बैंक पे भी व्यू बुलिश ही है वीरेन जी। ओवरऑल इसके सेटअप भी पॉजिटिव है। जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट 39,400 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल डिफाइंड है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, उसके आसपास से ही बैंक निफ्टी ने भी एक रिकवरी का ट्रेड बनाया है। तो हमें लगता है कि जब तक डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होगा 39,400 का, तो यहाँ पे भी डिप्स पे बाय ही करने की रणनीति है। अपसाइड के टारगेट जो हम इमीडिएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में वो आना चाहिए 39,850। वो लेवल इंपॉर्टेंट है आज के लिए। वो लेवल क्रॉस होंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे भी देखने को मिल सकती है। फिर 40,000 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। अभी हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम आज के डे लो का 39,340 के आसपास जो लो बने फ्यूचर में, वही एक स्टॉप लॉस रख के हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे। अगर ये मिलता है 39,500, 39,450 के जोन में तो बाय ही करना है। 39,300 स्टॉप लॉस, 850, 39,850 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए ये ट्रेड लॉन्ग साइड कर लिया जा सकता है। ओके, ये निफ्टी बैंक पे आप देखिए आपका व्यू है। चलिए, अच्छा देखिए, आज सुबह से हमने आशीष और मैंने मुनाफे की तैयारी में एक थीम रखी थी सीमेंट। हमने सीमेंट को चेज किया, हमने एसीसी को चेज किया, अंबुजा को चेज किया, अल्ट्राटेक को चेज किया, हमने उस वक्त चेज किया कमिंस इंडिया को। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवर्स थे आज हमने सुबह सुबह चेज किया। हम थोड़ा सा हाइड हो गए स्टॉक फ्यूचर्स के पीछे और वो एक अच्छी अप्रोच भी थी जिसने पैसा बना के दिया। मीनवाइल याद रखिएगा, निफ्टी आईटी आज पिछले 30 मिनटों में एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन दे रहा है मार्केट्स की इस रिकवरी में। और जब भी आप निफ्टी आईटी की बात करते हैं, याद रखिएगा, निफ्टी आईटी के शॉर्ट कवरिंग आपको कुछ भी दे सकती है। आपको याद होगा आज से कुछ सेशन पहले जब निफ्टी पर हम बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे क्लोजिंग में कि स्विंग टुवर्ड्स 17,770 पॉसिबल, 17,700 तक पॉसिबल है। वो आखिरी के आधे घंटे के शॉर्ट कवरिंग ने पूरी की पूरी क्लोजिंग बदल कर रख दी। तो आईटी पे नजर रखिएगा क्योंकि आईटी स्टॉक्स इस वक्त अच्छा कर रहे हैं और इनके चलने के पीछे शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा कारण होता है।
राजेश पालवे जी, आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त? इस वक्त अच्छा है कि हम स्टॉक फ्यूचर्स के पीछे छुप जाएं? आपके 3 स्टॉक्स। बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी अपॉर्चुनिटी, और पहला स्टॉक होटल इंडस्ट्री से इंडियन होटल, जो कि एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि इंडियन होटल में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पे ये फ्यूचर को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 325 328 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 308 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है, बिल्कुल आपने सीमेंट स्पेस पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, और हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉक को देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को आज यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसमें डेली वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट अगस्त में जो हाई बने थे उसके आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है आज के सेशन में, और ये तेजी हमें लगता है और कंटिन्यू होगी। 2830 2850 के अपसाइड, 68 6850 के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 6660 के आसपास। तो अल्ट्राटेक सीमेंट होगा दूसरा स्टॉक बाय करने के लिए। तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगा टाइटन का। टाइटन में देखें तो पिछले 3-4 सेशन से एक नैरो रेंज में प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है, और आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है, स्टॉक डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है, ये पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन का। तो टाइटन फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट होंगे 2700 से लेके 2740 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2600 के आसपास। तो टाइटन होगा तीसरा स्टॉक बाय करने में। सब अगर आप देखिए अच्छे स्टॉक्स राजेश पालवे जी ने पिक कर रखे हैं, स्पेशली टाइटन आपकी स्क्रीन पे डे हाई की डिरेक्टरी में। आज सुबह जब बैंक से बात हो रही थी तो जो स्टॉक मैंने सबसे पहले पकड़ा था वो था कोटक महिंद्रा बैंक, देन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक उस वक्त ट्रेड करा था करीब 748 पे जब हमने ये ट्रेड लिया था, बात की थी, और यही बात हुई थी, हमारी डिस्कशन हुआ था कि थ्रस्ट जनरेट किया है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने एक्सिस बैंक पे। देखिए राजेश पालू जी टिप्पणी नहीं करेंगे, सिंस बिलोंग्स टू एक्सिस सिक्योरिटीज, ये टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नजर रखिएगा इस स्टॉक पे भी। अच्छा राजेश पालवे जी, जरा एक कॉल दीजिएगा आप 2 स्टॉक्स पे, मतलब अपना व्यू शेयर कीजिएगा। आईटीसी अब करीब 328 पे डे हाई की डिरेक्टरी में, और एक हो गया इंडियन होटल। अब देखिए दोनों ही मोर और लेस होटल एक्सपोजर आईटीसी का भी है, और दोनों ही चीज चल रही है इस वक्त। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त दोनों ही ट्रेड्स को? तो वीरेंद्र जी देखिए, होटल सेगमेंट ही आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। ये तो 2 स्टॉक्स है F&O सेगमेंट के, लेकिन कैश में भी अच्छे मूव आज के दिन देखें तो होटल स्टॉक्स में देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द स्टॉक एक अपने स्विंग हाई की, प्रीवियस स्विंग हाई को सब ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं। इंडियन होटल पे तो ऑलरेडी हमने बुलिश व्यू यहाँ पे दिया ही है, और हम 325 328 तक के अपसाइड के टारगेट इंडियन होटल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईटीसी का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से स्टॉक अब एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है, और अब ये 330 के लेवल को भी अब हमें लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग का राउंड बनते हुए दिख सकता है। तो इंडियन आईटीसी पे भी हम यहाँ पे बुलिश व्यू ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्लो स्टडी है, स्टॉक 340 345 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। पोजीशन है, बने रहे करंट लेवल से। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 323 के आसपास। ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे आईटीसी में ट्रेड लिया जा सकता है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के सेंटर पे 330 का कॉल ऑप्शन ही यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। एट द मनी का 5 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे 12 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट। ये थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट है, और स्टॉप लॉस रखे करीब 3 रुपए के आसपास। तो आईटीसी में 330 का कॉल ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड, तेजी का ट्रेड यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। अच्छा राजेश पालवे जी, जाने से पहले एक प्रश्न पूछूंगा, इससे पहले कि हम सस्ता ऑप्शन पे जाएं, ब्रेक पे जाएं। अगर मैं ये मान के चलूं कि निफ्टी आईटी एक बहुत ही लॉजिकल शॉर्ट कवरिंग में जा रहा है, एक ऐसा स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट खड़े हैं, जहां की कवरिंग एक मीनिंगफुल थ्रस्ट जनरेट करेगी, जिसको आप लॉन्ग ट्रेड के जरिए प्ले कर सकते हैं, वो लाइकली टू बी क्या होगा आपके अनुसार? टीसीएस, बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा ध्यान टीसीएस पे था, और टीसीएस भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था बाय देने के लिए, बट मुझे दूसरे स्टॉक्स के पैटर्न ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आज जो निफ्टी आईटी में अगर थ्रस्ट जनरेट होता है तो टीसीएस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि इंडेक्स पे भी एक इम्पैक्ट देगा। तो टीसीएस फ्यूचर पे ध्यान रखना चाहिए। 3125 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉप लॉस जैसा काम करना चाहिए यहाँ पे, और अगर ये स्टॉप लॉस वायलेट नहीं होते तो टीसीएस में
हमें लगता है कि आज के सेशन में 3230 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो टीसीएस पे यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा आईटी स्पेस में। टीसीएस पे आप देखिए का फोकस रहेगा। देखिए बारीकी से हमने बात की, इंडिसेस इस वक्त डे हाई पर हैं 614.50, निफ्टी 17,615 पे डे हाई पर और 39,509 में। और देखते ही देखते देखिए सिर्फ अभी टीसीएस से बात शुरू करी थी, निफ्टी आईटी 50 पॉइंट और रिकवर हो गया। तो ये खूबसूरत दिन बन सकता है थैंक्स टू निफ्टी आईटी, और जिसने आज से लगभग 5-7 रोज पहले कुछ ऐसा ही स्विंग दिया था। कुछ और भी ट्रेड्स हैं, बात करूंगा उसमें मैं। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं छोटा सा, जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन की, और एक दो स्पॉटिंग ऑन करेंगे जो कि ओआई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सस्ता ऑप्शन ब्रेक के उस पर ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे कि निफ्टी आईटी पूरी की पूरी थ्रस्ट जनरेट करता हुआ इस मोमेंटम में, याद रखिएगा, निफ्टी के स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करता हुआ। जब मैं ब्रेक पे जा रहा था उस वक्त निफ्टी आईटी लगभग समझ लीजिए 20 अंक नीचे था। उससे पहले जब राजेश जी से टीसीएस पे डिस्कशन हुआ था करीब 60 अंक नीचे था। नाउ इट्स 50 पॉइंट्स अप, और एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे निफ्टी आईटी की आज कैंडल को देख के। जिस कैंडल का लो जो था वो पिछले 4 सेशन की कैंडल से बहुत दूर नीचे की तरफ था, एंड सडनली आप जहां पे निफ्टी आईटी ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है उस जोन में री एंटर कर रहे हैं आप। एक कैंडल रिवर्सल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये कैंडल कवर कर सकती है मेरे ख्याल से। 27,805। अब एक काम करते हैं, ट्रेड लेते हैं सस्ता ऑप्शन। राजेश पालवी जी बताइए क्या ग्रिप किया है आपने और किस ऑप्शन को आप पिक करके यहां से आगे चलना चाहेंगे, बताइए। वीरेन जी, फाइनेंशियल्स में हमने M&M फाइनेंस को यहाँ पे पिक किया है ऑप्शंस के लिए। जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, और आज के मूव के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करा, तो 225 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। ट्रेड कर रहा है करीब 7 रुपए 50 पैसे के आसपास। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 13 रुपए से 15 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट ये ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो 225 की स्ट्राइक का ऑप्शन M&M फाइनेंशियल का बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4 रुपए 50 पैसे का। तो हमें लगता है M&M फाइनेंशियल में जिस तरीके के सेटअप बने, ये स्टॉक अब यहाँ से 235-240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इसलिए हम इस तेजी को प्ले करने के लिए 225 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। ओके, 225 का अगर आप देखें M&M फाइनेंशियल्स का कॉल, ये आपके लिए अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। आज का सस्ता ऑप्शन अगर आप देखें इसकी स्ट्राइक 225 की है। याद रखिएगा ये चार्ट बड़ा बेहतरीन है और इस स्पेस का सबसे अगर आप देखें हॉट फेवरेट है। और एक और चीज है, इस चार्ट को अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 30 जनवरी 2020 से लेकर अब तक के पूरे क्लस्टर को बाइसेक्ट करने की पूरी मशक्कत करता हुआ एक 16 फरवरी के आसपास का, 10 फरवरी के आसपास का मान लीजिए कि 222-23 का हाई था, वो बाइसेक्ट किया। तो ये एक बहुत ही अगर आप देखें तो अच्छे प्राइस जोन में आ जाएगा। अच्छी कॉल है सर आपकी। और देखिए बात करते करते अभी इस फ्यूचर एक्सप्रेस में ही निफ्टी करीब 35 अंकों का माइलेज दे चुका है। मेरे अनुमान के मुताबिक, सुबह की अप्रोच के मुताबिक, द नेक्स्ट क्रिटिकल हर्डल ऑन निफ्टी अबाउ 611 इज 681। आपने 10 निमा को क्रॉस किया, आपने 600 के कॉलेक्टर के जोन को क्रॉस किया। डायरेक्टर साहब मेहरबानी होगी आपकी बहुत, अगर आप वो मेरे को स्लाइड जाते जाते फिर दिखा दें निफ्टी के कॉल ऑप्शन की। क्या था आउटस्टैंडिंग वाई जब हम ठीक 12:01 के आसपास उसका आकलन कर रहे थे। वो कॉल जो कि इंट्राडे में बिकी थी 17,600 की, वो थी करीब 52 लाख के क्वांटम में। और अब जरा देखते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है। और ये देखिए 3 लाख घट चुके हैं और 17,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया करीब 37 लाख का। डायरेक्टर साहब अगर मेहरबानी होगी एक चीज और दिखा दें, शायद मेरे ख्याल से समय नहीं होगा, लेकिन अगर आप 17,600 की पुट भी दिखा दें तो व्यूअर्स को एक बहुत ही क्लियर कट मैंडेट मिल जाएगा कि कितना एग्रेसिवली। देखिए निफ्टी आईटी इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 200 पॉइंट रिकवर हो चुका है। इट्स 100 पॉइंट्स अप नाउ वर्सेस 150 पॉइंट डाउन एट 12। 12-22 पर अगर आप देखें ये 105 पॉइंट ऊपर हो चुका है। 17,600 की पुट में आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 65 लाख का और 26 लाख। यानी अब पुट राइटर का कन्विक्शन इसको उठा के 26
ये 17,600 की तरफ लेके आता हुआ अच्छा है, सेटअप अच्छा है एक अच्छी क्लोजिंग के लिए अभी तक, और 681 पर नजर रखिएगा। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई कर दिया मैं हर्षता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।